हेलो दोस्तों, आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलर्ट स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के होने वाले एग्जाम को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जीके जिस प्रश्न देखने जा रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले बार के रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, और जो प्रश्न है ना उस सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न से निचोड़ कर लाए हैं दोस्तों। अगर जो आप इस लेक्चर को दोस्तों शुरू से लास्ट देखते हैं ना, तो इस बार के भी होने वाले एग्जाम इससे 2 से 3 प्रश्न देखने को आसानी से मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्न PYQ से रिलेटेड है। और हाँ दोस्तों, अगर जो आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम क्या है दोस्तों? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का साधारण नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, धवन सोडा का उपयोग किसमें नहीं किया जाता? तो आपका ऑप्शन है दोस्तों डिटर्जेंट, कपड़ा धोने, या कागज़ और लुगदी, या तो अमोनिया में। किस में नहीं प्रयोग किया जाता दोस्तों? धवन सोडा का प्रयोग जो है ना अमोनिया में नहीं किया जाता दोस्तों। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अमोनिया। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, H2+O2 2H2O किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? तो जो है ना संयोजन अभिक्रिया दोस्तों, क्योंकि ये आकर मिल गया है तो संयोजन हो गया। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दो तार की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों का त्रिज्या का अनुपात क्या होगा दोस्तों? आपका फिर से बोल रहे हैं, दो तारों की लंबाई समान है, एक का प्रतिरोध 20 से 9 गुना है, तो दोनों तारों का त्रिज्या क्या होगा दोस्तों? तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 1:3 के अनुपात में होगा दोस्तों दोनों का त्रिज्या। गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से क्या होता है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों प्रदूषण जो है ना गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से होता है दोस्तों प्रदूषण, जो कभी नहीं घुल सकता। अगला प्रश्न हो जाएगा, 6 फेरों वाली कुंडली एक फेरे वाली कुंडली से कितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है दोस्तों? 6 फेरे वाले कुंडली एक फेरे वाले कुंडली से कितना ज़्यादा जो है ना क्षेत्रफल उत्पन्न करता है? तो 6 गुना ज़्यादा जो है ना क्षेत्रफल उत्पन्न करता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तल लेंस आवर्धन का सूत्र है दोस्तों। तो उत्तल लेंस आवर्धन का सूत्र जो है ना m=v/u होता है दोस्तों, आवर्धन का फार्मूला उत्तल लेंस में। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसमें फोकस दूरी धनात्मक होती है दोस्तों? तो किसमें जो है ना फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है ना दोस्तों, उत्तल दर्पण एवं उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी जो है ना धनात्मक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, गोली दर्पण में गिरने लंबवत आपतित होती है जब डॉट से गुजरती है। गोली दर्पण में किरणें लंबवत आपतित होती है दोस्तों जब कब जो है ना गुजरती है किस क्षेत्र से? तो वक्रता केंद्र से जब गुजरेंगे दोस्तों, जब किरणें जो है ना वक्रता केंद्र से गुजरती है तो उसके किरणें जो है ना लंबवत आपतित होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में किसका परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है दोस्तों? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन में जो है ना किसका परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है दोस्तों? तो आयोडीन का जो है ना दोस्तों आयोडीन का परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर जो है ना सबसे अधिक होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक तार में बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो चालक तार में बल की दिशा जो है दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निरूपित किया जाता है दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से जो है ना इसे ज्ञात किया जाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जब किसी चालक तार में धाराएं दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा की दिशा क्या होगी? जब किसी चालक तार में धारा जो है दोस्तों दाएं से बाएं प्रवाहित होती है तो दाएं सिरे से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा क्या होगी दोस्तों? तो जो है ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी दोस्तों। जब आप विद्युत धारा की दिशा को देखते हैं दाएं छोर से, तो जो है ना एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में घूर्णन करती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अब सारी लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? अब सारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है दोस्तों, उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता होगी दोस्तों
-2 डायोप्टर, क्योंकि जो है ना क्षमता बराबर होती है 100 सेंटीमीटर। डायोप्टर में जो है दोस्तों 100 से भागा दीजिएगा तो उत्तल लेंस में जो है ना उत्तल लेंस में नेगेटिव आता है दोस्तों, हमेशा उत्तल लेंस जो है ना ऋणात्मक होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जठर रस की पीएच मान लगभग क्या होती है दोस्तों? तो जठर रस का पीएच मान जो है ना, जठर रस का पीएच मान लगभग 1.2 होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अवतल दर्पण का आवर्धन मानो 0.5 है तो प्रतिबिंब किस प्रकृति की होगी दोस्तों? अवतल दर्पण का आवर्धन मानो 0.5 है तो प्रतिबिंब जो है ना किस प्रकृति की होगी? तो जो है दोस्तों वस्तु से छोटा और वास्तविक तथा उल्टा होगा दोस्तों, जो है ना प्रकृति होगा वस्तु से छोटा एवं वास्तविक और उल्टा होगा दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, जड़ों से नया पौधा किसमें बनता है? तो जड़ों से नया पौधा जो है ना दोस्तों शकरकंद, डहलिया एवं ब्लैकबेरी में जो है दोस्तों जड़ों से नया पौधा का निर्माण हो सकता है, शकरकंद में, डहलिया में एवं ब्लैकबेरी में। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है? C2H6 और C3H8 में क्या संबंध है दोस्तों? जो है ना समजातीय है, ये जो है दोस्तों ये समजातीय है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, वसा के पारस्यीकरण में क्या आवश्यकता है? तो वसा के पारस्यीकरण में जो है दोस्तों पीत रस का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि वसा का पारस्यीकरण जो है दोस्तों पीत की मदद से ही संपन्न हो जाती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, त्वचा बड़ी आंत छोटी आंत फेफड़ा में कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं होता दोस्तों? तो त्वचा बड़ी आंत तथा फेफड़ा में कौन सा संवचन अंग नहीं है दोस्तों? तो जो है ना आंत जो है ना आंत कभी भी जो है ना उत्सर्जन अंग नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि इसके मदद से जो है ना कोई भी मटेरियल को उत्सर्जन नहीं किया जा सकता शरीर से। अगला प्रश्न हो जाएगा, कार्बन सबसे अधिक यौगिक कैसे बनता है? तो कार्बन जो है ना दोस्तों सबसे अधिक यौगिक जो है टेट्रा संयोजकता, कैटेनेशन और कार्बन परमाणु के अलग अलग बंधन क्रम और संग्रहण के कारण जो है दोस्तों संग्रहण के कारण कार्बन सबसे अधिक यौगिक बन जाता है दोस्तों। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों? तो चालक का प्रतिरोध जो है ना चालक के प्रवाही धारा पर निर्भर नहीं कर सकता दोस्तों, चालक के प्रवाही धारा पर निर्भर कभी नहीं कर सकता। अब अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, कोलेन कायमा एवं स्क्लेरोकाइमा किस प्रकार के ऊतक है दोस्तों? तो जो है ना आंतरिक ऊतक है, एक प्रकार के आंतरिक ऊतक है दोस्तों क्लेरोकाइमा एवं स्क्लेरोकाइमा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन जैव घटक होते हैं दोस्तों? तो कौन जो है ना जैव घटक होते हैं? तो पेड़ पौधा जो है दोस्तों पेड़ पौधा ऐसे पदार्थ है, ऐसे जंतु है जो है ना जैव घटक होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा है? कोशिका का शक्ति ग्रह कौन सा दोस्तों? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह है, माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से ही कोशिका पूरा फूल वर्क कर सकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, WBC, RBC और प्लेटलेट्स किस द्रव में होते हैं? तो WBC, RBC एवं प्लेटलेट्स जो है दोस्तों प्लाज्मा जिसे ब्लड में इतनों प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, प्लाज्मा में इतनों उपस्थित होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा रोग वायरस जनित नहीं है? तो कौन सा रोग जो है ना वायरस जनित नहीं है दोस्तों? तो जो है ना ट्यूबरक्लोसिस जो है ना एक ऐसा पदार्थ है जो वायरस जनित नहीं हो सकता कभी दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, 1024 TB बराबर क्या होती है? तो 1024 TB बराबर होती है दोस्तों 1 PB 1 पेंटाबाइट्स। पेटाबाइट्स जो है ना 1 पेटाबाइट्स 1024 टेट्राबाइट्स बराबर होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्वनि का वेग ठोस से गैस में जाने पर क्या चेंज आता है? तो ठोस से गैस में जाने पर दोस्तों जो है ना ध्वनि का वेग कम हो जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कौन सा है?
तो हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक होता है दोस्तों लिगामेंट। लिगामेंट एक ऐसा संयोजी ऊतक है दोस्तों जो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करता है। एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो उसका डॉट डॉट अपवर्तित हो रहता है दोस्तों। जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से गुजरती है दोस्तों तो इसका जो है ना आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी अनावर्तित रहती है दोस्तों, ये कहीं परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डॉट डॉट के साथ बढ़ती है दोस्तों। तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ना वेग के साथ बढ़ती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले डॉट डॉट युग्म शामिल है दोस्तों। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले विरुद्ध गुणों में कौन शामिल है दोस्तों? तो जो है ना केवल एक युग्म शामिल है। इसमें जो है ना केवल एक युग्म शामिल है दोस्तों मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तय किया जाता है। डॉट डॉट ऐसा क्या है दोस्तों? इसे जो है ना अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों। तो इसे कहते हैं ईस्टर। ईस्टर एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जिसे जो है ना अम्ल तथा एल्कोहल की अभिक्रिया की मदद से तैयार किया जाता है। अब अगला प्रश्न हो जाएगा, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दो निकायों गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? तो जो है ना दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षित होती है दोस्तों। दो निकायों के बीच हमेशा गुरुत्वीय बल जो है ना आकर्षित होती है दोस्तों, अट्रैक्शन होती है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु की घर्षण नगण्य वस्तु डॉट डॉट से गिरती है दोस्तों। तो वहां जो है ना जहां पृथ्वी पर घर्षण जो है ना न के बराबर होता है वहां पर वस्तु जो है ना एक समान त्वरण पे के अनुसार गिरती है दोस्तों नीचे। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? ध्वनि की विशेषता नहीं है दोस्तों कंपन। जो है ना कंपन ध्वनि की विशेषता नहीं है दोस्तों, क्योंकि ध्वनि कंपन नहीं करती दोस्तों, कभी नहीं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वायु की प्रकृति के अनुसार डॉट डॉट पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकती है। वायु की प्रकृति के अनुसार डॉट डॉट पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकती है दोस्तों। तो उसे कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है ना वायु की प्रकृति के अनुसार एक विशेष रंग से चमकता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक जूल बराबर क्या होता है दोस्तों? तो एक जूल बराबर होती है 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर जो है ना न्यूटन मीटर होता है दोस्तों, जूल का ऐसा इकाई। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग क्या है दोस्तों? तो पुरुषों में शुक्राणु एवं मूत्र के लिए जो है ना प्रमुख मार्ग है दोस्तों मूत्र मार्ग जो है ना पुरुषों द्वारा शुक्राणु तथा मूत्र मार्ग दोनों के रूप में काम करता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन जो है ना बिजली का संवहन नहीं करता? तो शर्करा एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों जो बिजली का संवहन नहीं करता दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है दोस्तों? तो पानी के एक अणु जो है ना हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात है दोस्तों 2:1। 2:1 जो है ना पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध की घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो जो है ना लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध के उपकरण को माप करने के लिए दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, ऑटोमोबाइल्स की यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑटोमोबाइल्स की दूरी की यात्रा को मापने के लिए जो है ना ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ऑडी कार को जो है ना ऑडी के रूप में ठीक है दोस्तों इसका ऑडी कार की दूरी को मापने के लिए ऑडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, अल्फांसो किस फल की किस्म है दोस्तों? तो अल्फांसो जो है ना एक प्रमुख फल आम का किस्म है दोस्तों। आम का प्रमुख किस्म है दोस्तों अल्फांसो। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से
कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में शेरनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं दोस्तों। तो इसमें जो है ना प्लेनेरिया का एक नेत्र ऐसा है दोस्तों जो जानवर के नेत्र से बहुत साधारण होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस जो है दोस्तों, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है दोस्तों। और आपतन लेंस को जो है ना, आपतन लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक अति उष्णक्षेपी है दोस्तों? निम्न में से कौन सा एक अति उष्णक्षेपी है? तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना जो है ना, जल में सल्फ्यूरिक अम्ल का घोलना अति उष्णक्षेपी है दोस्तों। डॉट डॉट संक्षारण का एक गंभीर समस्या है दोस्तों। डॉट डॉट संक्षारण का एक प्रमुख समस्या दोस्तों। तो आयरन जो है ना, आयरन एक संक्षारण का गंभीर समस्या है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटी डॉट डॉट पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। तो ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता दोस्तों। कभी नहीं, ग्रेविटी जो है ना गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को डॉट डॉट जगत में वर्गीकृत किया दोस्तों। तो कैवेलियर ने कुल मिलाकर के 6 जगत में जो है ना दोस्तों जीवों का वर्गीकृत किया था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें डॉट डॉट होती है दोस्तों। तो इसमें जो है ना गतिज ऊर्जा होने के कारण बंदूक की गोली लक्ष्य के अंदर चली जाती है दोस्तों। ओम के नियम के अनुसार डॉट डॉट अस्थिर होता है दोस्तों। तो ओम के नियम के अनुसार जो है ना आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V बटा I होता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणुक है दोस्तों? तो गंधक जो है ना, गंधक एक बहुपरमाणुक परमाणु है दोस्तों। बहुपरमाणुक परमाणु है गंधक। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या वेग की उपस्थिति पर प्रतिक्रिया करता है दोस्तों। तो जो है ना एस्टर की उपस्थिति प्रतिक्रिया करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दोस्तों? तो धातु का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों 2 और 3, जिसके अंतिम में 2 तथा 3 होता है दोस्तों। वो जो है धातु का प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है दोस्तों? तो सहसंयोजक का गुण नहीं है दोस्तों उच्च गलनांक एवं कथनांक जो है ना सहसंयोजन यौगिक का गुण नहीं है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट के प्राणी अगतिशील होते हैं। डॉट डॉट के प्राणी अगतिशील होते हैं दोस्तों। तो पोरीफेरा के प्राणी जो है ना अगतिशील होते हैं। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है दोस्तों? तो मानव शरीर का सैनिक जो है ना WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी कहाँ डॉट डॉट वृद्धि होती है? तो ऊंचाई के साथ जो है ना काइनेटिक एनर्जी वृद्धि होती है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। तो अवतल दर्पण को जो है ना अभिसारी दर्पण भी कहते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, डॉट डॉट भाखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है दोस्तों। तो CaO कार्बन ऑक्साइड जो है दोस्तों भाखरा चूना के साथ ज़्यादा प्रतिक्रिया करता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, पानी में घुलने पर निम्न में से कौन सा एसिड कम हाइड्रोजन आयन को जो है ना देता है? तो CH3COOH एक ऐसा यौगिक है दोस्तों जो पानी में घुलने पर बहुत कम हाइड्रोजन आयन का प्रदान करता है। और डॉट एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। तो बेंजीन जो है ना, CH3 बेंजीन जो है दोस्तों एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा डॉट डॉट होते हैं। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि जो है ना क्या होती है दोस्तों? तो समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होता है दोस्तों।
हाँ दोस्तों, एक बात आप लोग को और बताना चाहते हैं, अगर जो अभी इस चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो है ना ऐसे ही कंटेंट हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न बार बार इस चैनल पर लाते रहते हैं दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें दोस्तों। तो वीडियो देखने का थैंक यू, धन्यवाद।